नमस्कार। हमारे YouTube चैनल आस्क अश्विनी जी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप में से ही जो लोग मुझे सवाल पूछते हैं और उस सवालों के जवाब में मैं वीडियोस से आपकी मदद करने की कोशिश करता हूं, कुछ टेक्निक्स के माध्यम से, साइको स्पिरिचुअल गाइडेंस के माध्यम से। कई बार कुछ लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि सर, उन्हें ये शंका है कि उन पर किसी ने जादू टोना किया है, किसी ने कुछ खिला दिया है, पिला दिया है, समथिंग लाइक। कई लोग ऐसे सवाल लेके आते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सच है? क्या काला जादू एक सच है? ब्लैक मैजिक होता है? इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। देखिए, कहते हैं ना कि अगर दिन है तो रात भी है, सफेद रंग है तो काला रंग भी है, तो मैजिक तो है ना? तो मैजिक है तो व्हाइट मैजिक भी है और ब्लैक मैजिक भी है। तो ये क्या है? ब्लैक मैजिक दरअसल में है क्या? देखिए, मैं कई बार अपने शिविरों में, अपने वर्कशॉप्स में ये कहता हूँ कि हम अपनी चेतना की शक्ति से हमारे आसपास जो भी ऊर्जा है, उसको प्रभावित कर सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और साथ-साथ हम अपनी ऊर्जा से हमारे आसपास जो लोग हैं, उसकी कॉन्शियसनेस को, उसकी चेतना को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर देखिए, जाने-अनजाने भी कई बार हम अपनी ऊर्जा से लोगों को प्रभावित करते हैं। हमें पता भी नहीं होता है और हम भी दूसरे लोगों की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। चाहे उन्हें पता ना हो या आपको भी पता हो या ना हो, लेकिन ये ऊर्जा का एक्सचेंज निरंतर चलते रहता है। यहाँ तक कि अगर आप मान लीजिए सफ़र कर रहे हैं और आप बस में या ट्रेन में बैठे हैं और आपके बगल में कोई दूसरा पैसेंजर आके बैठता है, भले ही वो आप कुछ उनसे बात नहीं करते हैं, 2-4 घंटे के सफ़र के बाद वो अपने मुकाम पर, अपने जैसे उसका गंतव्य आता है, तो स्टेशन पे उतर जाता है। फिर भी आपको नहीं पता है कि ऊर्जा के स्तर पर आपके और उनके बीच में ऊर्जा का एक अदृश्य रूप से आदान-प्रदान हो गया और कहीं न कहीं आप उस ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। तो दरअसल में ब्लैक मैजिक है क्या? ब्लैक मैजिक वही है कि अगर आपकी चेतना कमज़ोर है, आपका आत्मबल कमज़ोर है, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई व्यक्ति आपके ऊपर ऊर्जा से कोई प्रभाव डाल सकता है और इसी को आप ब्लैक मैजिक कह सकते हैं। लेकिन अगर आपका आत्मबल मजबूत है, देखिए जब हम पैदा हुए तो हमें परमात्मा ने 3 प्रकार के बल दिए हैं, वो है आत्मबल, मनोबल और शारीरिक बल। अब देखिए, एक छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, मान लीजिए कुछ दिनों पहले, तो उनके पास शारीरिक बल तो है नहीं, क्योंकि बहुत छोटा है, नवजात शिशु है। और इनके पास मनोबल भी नहीं है, क्योंकि अभी उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं शुरू हुआ है। वो तब शुरू होगा जब वो 6-7 महीने का होगा, घुटनों के बल चलना शुरू करेगा और अपने आसपास की चीज़ों को अपनी 5 सेंसेस के ज़रिए जब अनुभव करना शुरू करेगा और उसको भाषा का ज्ञान होगा, उसको इमोशंस का, अपने इंद्रियों का एहसास होगा। किसी चीज़ को जब वो छू लेगा, उसको गरम लगेगा, ठंडा लगेगा, तो उसको पता चलेगा कि, बताया जाएगा कि ये इसको गर्म है, ये ठंडा है, लाइक दैट। तो उसके बाद में उसका एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट शुरू होता है। तो उसके पास क्या होता है, एक नवजात शिशु के पास केवल आत्मबल होता है। वो अपने पूर्व जन्म के जो इंप्रेशंस है, जिसको कहेंगे संस्काराज हैं, उसके आधार पर उनको बाय डिफ़ॉल्ट एक आत्मबल मिला है और एक भाग्य बल मिला है। बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइफ प्लान मिला है कि ये लाइफ प्लान है, और कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी में भी उसी इंसान की जो हॉरोस्कोप है, उनका जहाँ पर जन्म हुआ है, उसके आधार पर कौन से ग्रहों की स्थिति क्या बनी है, उसके आधार पर उसका जो है कुंडली का, जन्म कुंडली का फलादेश किया जाता है। खैर, यहाँ पर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा, बट एक जस्ट रेफरेंस के रूप में आपको ये बता रहा हूँ। तो एक नवजात शिशु के पास होता है आत्मबल और भाग्य बल, लेकिन ये आत्मबल और भाग्य बल भी अभी डॉर्मेंट है, पैसिव है, क्योंकि नवजात शिशु है, न वो सोच रहा है ना? न कोई कर्म कर रहा है, वो सिर्फ अपने बिस्तर पे पड़े-पड़े टुकुर-टुकुर सब चीज़ें देख रहा है, अपने हाथ-पैर उछाल रहा है। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, तो उनके आस-पास के कुछ फैक्टर्स हैं और वो अपने जीवन में किस तरह का एक्सपोज़र उन्हें मिलता है, किस तरह के अनुभव उन्हें मिलते हैं, उसके आधार पर उनका आत्मबल और मनोबल, ये दोनों डेवलप होता है। अगर उनके आस-पास ऐसे लोग हैं जो हमेशा उसे प्रताड़ित करेंगे, उसे निरुत्साहित करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उसका उनके
मनोबल पे नकारात्मक प्रभाव होगा, और जब मनोबल कमजोर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आत्मबल भी कमजोर हो जाएगा। तो ध्यान रहे, ब्लैक मैजिक जैसी कोई बात अगर है भी तो जिसका आत्मबल और मनोबल कमजोर है उसको ही प्रभावित करेगी। अगर आपका आत्मबल मजबूत है, मनोबल मजबूत है, दुनिया का कोई ब्लैक मैजिक आपको कुछ भी असर नहीं डाल सकता है, और ये सच है। देखिए, जो भी लोग मांसाहार करते हैं, मांस इत्यादि खाते हैं, वो कौन से जानवरों का मांस खाते हैं? खरगोश, बकरी, ऐसे जानवरों का मांस खाते हैं, क्योंकि ये जानवर कमजोर हैं। इनका शिकार करना, इनको मारना आसान है। कभी किसी ने शेर का शिकार करके शेर का मांस खाने की हिम्मत करी? नहीं, क्योंकि वो बलवान है, ताकतवर है, उनको शिकार करने में डर लगेगा। ये बात अलग है कि राजा महाराजा लोग पहले शिकार करते थे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब आप कमजोर है तो ही कोई दूसरा इंसान आपके ऊपर आधिपत्य जमाने की कोशिश करेगा किसी न किसी रूप में। अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर है तो कोई आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आप खुद एक हट्टे-कट्टे ताकतवर इंसान है और आप जा रहे हैं रास्ते पे, आपको लगता है कोई आपको परेशान करेगा? अगर आप मान लीजिए सफर में कहीं है, कोई आपसे पंगा लेने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उनको डर लगेगा। तो जैसे आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं, तो आपको कोई शारीरिक रूप से छेड़खानी करने में या परेशान करने में 10 बार सोचेगा। ठीक वैसे ही अगर आपका आत्मबल मजबूत है, मनोबल मजबूत है, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट ब्लैक मैजिक का नहीं हो सकता है। अगर ये सच होता, जैसे लोग कहते हैं कि मुझ पर कोई ब्लैक मैजिक किया है, तो आप देखिए बड़े-बड़े नेता लोग, फिल्म अभिनेता लोग, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके ऊपर तो बहुत संभावना है कि कोई ऐसा ब्लैक मैजिक करे। कोई एक बेचारा साधारण इंसान है, उसको कोई क्या परेशान करेगा, क्या हासिल कर लेगा अगर ब्लैक मैजिक करेगा भी तो? हो सकता है कि उनसे उनकी कोई आपसी रंजिश हो, उसके चलते बदला लेने की भावना से कोई बुरा करे। लेकिन ऐसा अगर है भी तो अगर आपका आत्मबल मजबूत है, तो कोई ब्लैक मैजिक आपको परेशान नहीं कर सकता है, प्रभावित नहीं कर सकता। तो सवाल ये है कि आत्मबल को कैसे मजबूत किया जाए? आत्मबल को मजबूत करने के लिए सबसे पहला ज़रूरी है वो है ब्रीथ। क्या आप अपनी सांसों को कॉन्शियसली ब्रीथ करते हैं? क्या आप प्राणायाम वगैरह करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं? वैसे एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं कि कैसे अपनी आभा को मजबूत कर सकते हैं, अपनी आभा को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वो वीडियो आप है ऑलरेडी मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं लिंक भी मैं दे रहा हूँ, तो उसको देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ब्लैक मैजिक का सवाल है, अपने आत्मबल को मजबूत करने का सवाल है, तो सुबह-सुबह जितना आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो, सुबह-सुबह आप थोड़ा टहलने जाइए, बाग बगीचे में खुली जगह पर बैठिए, नदी के किनारे बैठिए, कोई झरना है वहाँ जाके बैठिए, कोई ऐसी खुली जगह पे बैठिए और आप ध्यान करें। कुछ भी नहीं आता है, जितना डीप ब्रीथिंग करेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, ओके? ओम के उच्चारण से, और मैं कई बार ये कह भी चुका हूँ कि ओम का उच्चारण करते हैं, लंबी गहरी सांस लेनी है, नाभि तक सांस भर के ओम, इस तरह से बोलते हैं। तो ओम जब बोलते हैं तो जीवा को ऊपर टच कर देते हैं, इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। और इस तरह से जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपकी जो चेतना का व्याप बढ़ता है, आपका आत्मबल बढ़ता है, मनोबल भी बढ़ता है, और आपके भीतर आपकी जो इनर एनर्जी एस्पेक्ट है, जिसको हम इनर फेमिनाइन, इनर मस्कुलिन कहते हैं, ईडा और पिंगला कहते हैं, वो दोनों प्रवाह संतुलित होके आपके शरीर में प्राण ऊर्जा का नियमन बराबर से होता है। तो जब ये प्राण ऊर्जा में असंतुलन होता है, उसी से आपका आत्मबल कमजोर होता है, आत्मबल और मनोबल दोनों कमजोर होता है। और जाहिर सी बात है कि आत्मबल और मनोबल दोनों कमजोर हो जाता है तो आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होना संभव हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, आपका आत्मबल और मनोबल दोनों मजबूत हैं, तो कोई भी ब्लैक मैजिक आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। हाँ, एक तरीका और भी है कि हम प्रोटोकॉल्स बना के देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मच्छर को भगाने के लिए आप एक मस्कीटो रिपेलेंट लगा, छिपकली वगैरह को भगाने के लिए भी आजकल ऐसी डिवाइसेस निकली हैं जिसमें से अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और जहां पर ये डिवाइस लगी है उतने दायरे में छिपकली हैं, सांप इत्यादि रेप्टाइल्स हैं, वो नहीं आते हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी उनको परेशान करती है। तो जहां पर ये डिवाइस है वहां पर वो नहीं आते हैं। ठीक वैसे ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं
जो सैक्रेड ज्योमेट्री के प्रयोग से बनाए जाते हैं, जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स का कोई कॉम्बिनेशन होता है, उसमें हम टाइम सिग्नेचर करते हैं। फ्रीक्वेंसी वैल्यू लिखी होती है और ये एक प्रकार से मान लीजिए फ्रीक्वेंसी जनरेटर डिवाइस ही है। तो वो डिवाइस या उसको एक प्रकार से कह लीजिए प्रोटोकॉल कह लीजिए या यंत्र कह लीजिए, जैसे श्री यंत्र आपने सुना होगा, वैसे ही एक यंत्र होता है। ओके, ज्योमेट्रिकल शेप का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसे जहाँ पर रखा जाता है तो वो क्या करता है, वो आसपास का जो एक एरिया है उसमें उस प्रकार की एनर्जी को रेडिएट करता है और इससे जो भी अगर कोई इस तरह के नेगेटिव वाइब्स उस जगह पे है तो उसको इरेडिकेट कर देता है, रिमूव कर देता है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप अपने, अगर आपको कोई ब्लैक मैजिक जैसा लगता भी है तो उसकी इम्पैक्ट को नलीफाई कर सकते हैं। पर मैं कहता हूँ इसकी जरूरत भी ना पड़े, अगर आप जो मैं कहता हूँ इतना करें कि डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ा प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें और प्रेयर करें। इतना भी करेंगे तो आपका आत्मबल महफूज रहेगा, मनोबल महफूज रहेगा और आपके मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मकता का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें और आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें और इसी तरह से अपने सवाल भेजते रहें और मुझे इससे प्रेरणा मिलती है। आपके सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।